हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एमसीआरई पोस्ट कोड 3 के बारे में, जिसका स्किल टेस्ट का एग्जामिनेशन डेट आउट हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो स्किल टेस्ट होने के बाद जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला, तो वो डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और साथ ही में ये डिस्कस करेंगे कि आपका यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है कि जो SIC की जो पोस्ट है उसमें टाइपिंग होगी या नहीं होगी, तो उसके बारे में हम बिल्कुल विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाएगी कि आपका SIC में जो स्किल टेस्ट है टाइपिंग होगा या नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला। तो मैं आपको पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम ये क्लियर करेंगे कि आपका SIC में टाइपिंग होगा या नहीं होगा। पूरा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है उसे आप ध्यान से जो है रीड करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप कोड 3 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं अगर जनरल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो आपका जो 240 से 265 के बीच में आपका जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो रहने वाला है। EWS का 235 से 260 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा, और आपका OBC का 240 से 250 के बीच में, और SC का 225 से 245 के बीच में, और ST का 215 से लेकर 220 के बीच में आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल रहने वाला है। PWBD कैंडिडेट्स का 160 से लेकर 180 रहने वाला है। तो यहाँ पे ESIC UDC के बारे में भी बात करेंगे, उसका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो चलिए पहले हम नोटिफिकेशन को रीड कर लेते हैं ध्यान से। वीडियो को बिल्कुल भी ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है पोस्ट कोड 3 का ही ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो कि आपका एम्स मंगलागिरी, और यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन पे आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन वाला सेक्शन है और ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिख रखी है, और यहाँ पे टाइपिंग भी मेंशन है कितनी टाइपिंग आपको करनी होगी इसको क्वालिफाई करने के लिए। और यहाँ पे ये दूसरा पोस्ट सेम है, पहला पोस्ट भी यहाँ पर ये सेम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये तीसरा भी सेम है, यहाँ पे ये भी सेम है, और ये यहाँ पर नंबर 7 तक यहाँ पे सेम है, और ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ पे बात आती है अपर डिवीज़न क्लर्क की। तो यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप की पोस्ट हैं वो भी ध्यान से देखना। अभी जो फिलहाल हमने देखी है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की देखी है पीछे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है अपर डिवीज़न क्लर्क ESIC आंध्र प्रदेश है। तो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये लिख रखी है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सोर्स और डाटाबेसेस, ये आपके पास इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। और यहाँ पे अपर डिवीज़न क्लर्क के बारे में ही मेंशन है यहाँ पे। तो ये सारी पोस्ट जो है ESIC की अपर डिवीज़न क्लर्क की दे रखी हैं। यहाँ पे नीचे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एम्स की भी हैं UDC की पोस्ट, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक पोस्ट है हमारे पास अपर डिवीज़न क्लर्क सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। तो यहाँ पे इसका दे रखा है आपको, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में होनी चाहिए, स्किल टेस्ट दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे चलते हैं, ये आपका देखिए ये अब जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन ये खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो स्किल टेस्ट का जो प्रोग्राम दे रखा है उसमें क्या लिखा रखा है, तो वो भी आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे सभी ने देख लिया होगा यहाँ पे कौन किस किस टाइप की पोस्ट दे रखी हैं। तो चलिए अब हम वो वाला सेक्शन खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्किल टेस्ट वाला जो आपका स्कीम है वो खोल लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्किल टेस्ट नॉर्म एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, पीछे जितनी भी पोस्ट देखी है हमने डाटा एंट्री ऑपरेटर की कोई पोस्ट नहीं देखी है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे ये स्कीम दे रखी है, इन्होंने ऐसे ही कट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे देखिए इसका जो 2000 की यानी कि 2000 की डिप्रेशन करनी है 15 मिनट में, और 18,000 डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से यहाँ पे एवरेज के हिसाब से होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लोअर डिवीज़न क्लर्क, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों पोस्ट हम पीछे देख चुके हैं। और यहाँ पे इसका टाइपिंग भी दे रखा है 35 पर मिनट आपका इंग्लिश का है, और 30 मिनट यहाँ पे हिंदी का रहने वाला है। तो यहाँ पे दे रखा है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट UDC अपर डिवीज़न क्लर्क। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये यानी कि ये भी चीज़ हमने पीछे देख रखी है UDC अपर डिवीज़न क्लर्क की। तो यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिख रखी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान से देखना होगा, ये स्किल टेस्ट है आपका ओनली फॉर दोज क्वालिफाई इन स्टेज फर्स्ट स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका ये जो अपर डिवीज़न क्लर्क है, तो यहाँ पे अपर डिवीज़न क्लर्क यहाँ पे एम्स का भी जो 2 एम्स हैं
जिसमें जो है अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट दे रखी है और वहाँ पर उसके लिए जो टाइपिंग रहने वाली है वो और ये रहने वाली है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की कोई पोस्ट नहीं है और यहाँ पे ऊपर देखिए क्या लिख रहा है, ध्यान से देखिए एक बार दोबारा फिर। यहाँ पे लिखा है स्किल टेस्ट नॉर्म्स एज पर सिंटिल क्वालिफिकेशन। स्किल टेस्ट किसके आधार पर होगा? जो भी सिंटिल क्वालिफिकेशन होगी। तो सिंटिल क्वालिफिकेशन में जो हमारा ESIC है उसके आगे कहीं पर भी टाइपिंग के बारे में नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मोस्टली चांसेस हैं, मेरा मानना है कि वहाँ पर आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, जो स्किल टेस्ट है वो नहीं होने वाला। और जो आप स्किल टेस्ट दोगे वो आपका इन्हीं पोस्ट के लिए होगा, UDC एम्स के लिए होगा और आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव और LDC के लिए ही आपका टाइपिंग टेस्ट वहाँ पर लिया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे ये चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे लिखा है राइटिंग स्किल टेस्ट मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट इन द ग्रुप। इस ग्रुप में जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए मैंडेटरी है, ये आपको देना ही होगा। इसकी लैंग्वेज आप इंग्लिश या हिंदी में कर सकते हैं। टॉपिक विल अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, आंसर टू बी टाइप थ्रू द कीबोर्ड। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपकी स्क्रीन पर शो होगा और आपको उसे टाइप करना, उसका आंसर जो है आपको कीबोर्ड से टाइप करना है। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको टाइप करना है, क्या सिलेबस है, वो यहाँ पर डिस्कशन कर रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे आपका 20 मार्क्स का होगा, लेटर राइटिंग जो है आपका 10 मार्क्स का और टोटल आपके मैक्सिमम मार्क्स 30 होंगे और पासिंग के लिए आपको मिनिमम 10 मार्क्स लाने होंगे। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक भी देख रखे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये आपका क्वालिफाई नेचर है, इसके कोई मार्क्स जो है आपके फाइनल जो मेरिट है उसमें नहीं जुड़ेंगे। तो अगर वीडियो सभी को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।